देखिए 12.1 कक्षा 8 का छठा सवाल है। मान ज्ञात कीजिए। मंझला ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 मंझला ब्रैकेट बंद की पावर -1। अब ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले क्या करो कि इसको आप घात को क्या करो, धनात्मक करो। घात को क्या करो, धनात्मक। तो घात धनात्मक करने के लिए क्या करते हैं, हम भिन्न का उल्टा कर देते हैं। तो देखो बेटा, 3 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 1 और क्या लगा दिया, मंझला ब्रैकेट की पावर -1। अब ध्यान दो बेटा, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 4 की पावर 1 का मतलब 4। तो 3 तो प्लस का है, 4 माइनस का है, तो क्या बचा माइनस का 1 की पावर -1। अब देखो बेटा, इसको प्लस करने के लिए, घात को धनात्मक करने के लिए क्या करते हैं कि भिन्न का उल्टा कर देते हैं। 1/-1 की पावर 1। ठीक है, हमको तो केवल क्या करनी है, घात को धनात्मक करनी है। तो क्या बचा हमारे पास, 1/-1 बराबर -1 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो बेटा दूसरा सवाल है 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4। देखो बेटा, आधार समान कर लो। आप कोई सी का भी आधार समान कर सकते हो। यदि इसको 5 लेके आना चाहते हो तो 5 लियो, इसको यदि आप 8 करना चाहते हो आधार तो 8 कर दो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा आधार चाहते हो। देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि सबका आधार क्या कर लेता हूं, 8 कर लेता हूं। तो ये तो 5/8 की पावर -7। अब देखो बेटा, इसका आधार 8 लेके आएंगे तो क्या करेंगे कि इस भिन्न को क्या कर देंगे, उल्टा। और उल्टा करते ही जो घात धनात्मक है वो किस में हो जाएगी, सॉरी घात ऋणात्मक है वो किस में हो जाएगी, धनात्मक। तो 5/8 की पावर 4 प्लस क्या है। अब देखो बेटा, आधार समान है गुणा में, तो घाती क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो देखो 5/8 -7 प्लस 4। अब देखो बेटा, 7 तो माइनस का है, 4 किसका है, प्लस का। तो 5/8 क्या बचा, -3, इसकी घात -3 बची। अब देखो बेटा, इसका मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घात को धनात्मक करना पड़ेगा। और धनात्मक कब होगी, जब हम भिन्न का क्या करेंगे, उल्टा। तो 8/5 की घात 3। अब देखो बेटा, इसको सोल्व कर दो। ये 3 है, ये 8 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी घात है। तो 8 × 8 × 8 बटे 5 × 5 × 5। देखो बेटा, 8 का घन 512 बटे 5 का घन 125। ये आपके क्या है, हमारे देखिए अब सातवां सवाल है, सरल कीजिए। इसमें फर्स्ट है 25 × t की पावर -4 बटे 5 की पावर -3 × 10 × t की पावर -8। और ब्रैकेट में दे रखा है कि t इज नॉट इक्वल टू 0, कि t का मान है वो 0 के बराबर नहीं आएगा। देखो बेटा, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं। इसको सोल्व करूंगा तो 25 के क्या कर लो, फैक्टर। इसको मैं लिख सकता हूं 5 की घात 2। भाई 25 के गुणनखंड किए मैंने, तो 5 की घात 2 के रूप में हो गए, इंटू t की पावर -4 बटे 5 की पावर -3 इंटू, अब बेटा देखो, मैं 10 के भी फैक्टर कर रहा हूँ, 2 और 5 के रूप में हुए 10 के गुणनखंड। तो मैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ, इंटू t की पावर -8। अब देखो बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दो, देखो बेटा, 5 की पावर 2 बड़ी है, 5 की पावर 3 छोटी है, यहाँ भी छोटी है 5 की पावर 1। इनको क्या ले जाओ, ऊपर ले जाओ। इधर t की पावर -4 है, इधर t की पावर -8 है। तो इसको ऊपर ले जाओ, तो देखो बेटा 5 की पावर 2, जब ये ऊपर जाएंगी 5 की पावर 3 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो प्लस
3, ये ऊपर जाएगी प्लस की है तो -1 इंटू टी की पावर -4। अब ये टी की पावर 8 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 8 बटे 2 की पावर 1। अब ध्यान दो बेटा, 3 2 5 तो प्लस के हो गए और 1 किसका है माइनस का, तो 5 की पावर 4 बचा, यहाँ 4 बचा ना, इंटू यहाँ बचा 4 तो माइनस का है और 8 प्लस का है तो टी की पावर 4 प्लस का बचा बटे 2 की पावर 1। अब देखो बेटा 5 को 4 बार खोल लो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो टी को भी 4 बार लिखना है लेकिन इसको आप टी की पावर 4 ही लिख रहा है, टी की पावर 4 बटे 2 की पावर 1 का मतलब 2। अब देखो बेटा ये इंटू हो जाएगा 25 25 25 125 125 इंटू 5 किया तो 625, क्या आया 625 टी की घात 4 बटे 2 आंसर। देखो बेटा टी का मान 0 आया क्या, देखो इसमें बता रखा है टी इज नॉट इक्वल टू 0, कि टी का मान 0 नहीं आएगा तो क्या है 625 बटे 2 टी की पावर 4। अब देखो इसको करेंगे दूसरे को, 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 बटे 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। तो बेटा इसको भी एज इट इज ऐसे ही कर लेते हैं, 3 की पावर -5 इंटू, देखो बेटा इसके फैक्टर कर लो 2 और 5 के रूप में, 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 125 के फैक्टर किए तो 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ इसको मैं, 5 की पावर 3 बटे 5 की पावर -7 इंटू, देखो इसके फैक्टर कर रहा हूँ 6 के, 2 और 3 के रूप में हुए, 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। देखो बेटा 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल, 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कैंसिल, ऊपर तो बचा 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 और नीचे बचा 5 की पावर 7। अब ध्यान दो आप, ऊपर आधार समान है, जब आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है गुणा में जुड़ जाती है, तो 5 की पावर -5 प्लस 3 बटे 5 की पावर -7। देखो बेटा क्या बचा, 5 की पावर -2 बटे 5 की पावर -7। अब देखो बेटा 5 की पावर -2 बटी है इससे, तो इसको ऊपर ले जाओ तो 5 की पावर -2 ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 7। अब क्या बचा 5 की पावर 5, या तो आप ये आंसर लिख दो या आप इसको खोल के लिख दो, 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो 5 बार, आपके आंसर आ जाएंगे, यही आपके आंसर।